like a Hellcat. ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी लायबिलिटीज और कुछ अदर बेसिक टर्म्स, है ना। तो लायबिलिटी मैं फिर दोबारा से रिकॉल कराऊँ, लायबिलिटी क्या थी? ऑब्लिगेशन टू पेमेंट, यानी हम पर जिम्मेदारी है किसी को पेड करने की, वो क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। और वो जिम्मेदारी कितने तरीके की हो सकती है? अपने ऑनर के लिए होंगी तो इंटरनल लायबिलिटी, ऑनर को छोड़कर बाकी एक्सटर्नल लोगों के लिए होगी तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दो तरह की, या तो वो ड्यूरिंग द ईयर होगी या बियॉन्ड द ईयर होगी, है ना। या तो 12 महीने के अंदर पेमेंट करना होगा या 12 महीने से ज़्यादा होगा, यानी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अपोजिट जस्ट आती हैं एसेट्स, है ना। तो एसेट को देखते हैं बच्चों कि एसेट क्या होती हैं, है ना। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी, ध्यान रखना, इसने इसको लोन दिया। किसने दिया? ए ने बी को दिया। कितने रुपए का लोन दिया? मान लेते हैं 10,000। बच्चों किसके लिए लायबिलिटी हुई? लोन इसने लिया है तो रीपेड करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी। तो लायबिलिटी किसके लिए हो गई? ए के लिए। तो फिर इसके लिए क्या हुई? इसके लिए ये एसेट हो गई बच्चों, ठीक है। यानी अगर कोई लायबिलिटी किसी एक के लिए लायबिलिटी है तो दूसरे के लिए क्या होगी? अपोजिट के लिए वो एसेट होगी। और क्या होती हैं एसेट? और होती हैं इसकी अदर संपत्ति जो होगी, जैसे लैंड, है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, एटसेट्रा। और क्या हो सकते हैं? कैश भी लिख लेते हैं, चलो, कैश, एटसेट्रा, ठीक है। लायबिलिटी मीन्स हमें किसी का पेमेंट करना है, एसेट का मीन्स हमें किसी से पेमेंट लेना है, या हमारे पास इन कैश हमारी अपनी संपत्ति क्या है। प्योरली तरीका तो ये हो गया इनको समझने का, ठीक है। ये एसेट होती हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं बुक के हिसाब से, ठीक है ना। तो बच्चों ये थी हमारे एसेट और लायबिलिटीज। यानी लायबिलिटी क्या थी? ओड, है ना। ओड का मतलब क्या होता है? पेबल, यानी देनी है। और ये क्या है? रिसीवेबल होती हैं, ये लेनी है, ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशंस देखते हैं हम आगे, है ना। तो एसेट जो होंगी जनरली वो 3 कैटेगरी की होंगी, या तो नॉन करंट एसेट होंगी, या होंगी करंट एसेट, या होंगी फिक्टिशियस एसेट। तो नॉन करंट एसेट जो होंगी वो या तो फिक्स एसेट होंगी, है ना, फिक्स एसेट, और या होंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या होंगे लॉन्ग टर्म
लोन एंड एडवांस। तो पहले इसे समझ लेते हैं, है ना। नॉन करंट एसेट कौन सी थी? जब नॉन करंट लायबिलिटी थी जिनका पेमेंट हमको 1 साल से ज़्यादा समय के लिए करना है। तो ऐसे ही अगर हम एसेट की देखें तो जिसको हमें पेमेंट 1 साल के बाद करना होगा, जब हमारे लिए वो लायबिलिटी है, हमें मिस्टर एक्स को पेमेंट करना है 15 महीने बाद, तो हमारे लिए वो लायबिलिटी हो गई। लेकिन एक्स के लिए क्या हो जाएगी? वो एसेट हो जाएगी, ठीक है। और जब वो एक्स के लिए एसेट है तो कौन सी कैटेगरी वाली एसेट होगी? नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट मींस बुक्स अगर हो तो बुक्स में देख लेना, मैं बताता हूं। ये होल्ड की जाती हैं, होल्ड इन ए बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। है ना, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, है ना। होल्ड इन ए बिजनेस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, यानी उनको हम बेचेंगे नहीं, बट होल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की तरह रख रखा होगा, यानी उस और किस लिए? या तो हमने उसे एज ए इन्वेस्टमेंट रख रखा होगा, यानी हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे इनकम आने के लिए, इनकम कमाने के लिए करते हैं ना, या फिर किस लिए करा होगा, या फिर किस लिए करा होगा, है ना। होल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ऑपरेशन, ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमने ये खरीदी होंगी। ये वाली एसेट किस लिए खरीदी है? नॉन करंट वाली की बात हो रही है। या तो हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा इसलिए ताकि उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहे, जैसे हमारा काम है रेडीमेड का, है ना। तो रेडीमेड गारमेंट्स हम खुद ही बनाते हैं, है ना बच्चों। तो रेडीमेड गारमेंट्स जब हम बनाते हैं तो हमारे लिए जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट को बनाकर बेचने का है। लेकिन अगर हमने कहीं ज़मीन खरीद कर डाल ली तो वो क्या कर लिया? हमने इन्वेस्ट कर दिया, या बैंक में एफडी करा दी, वो भी इन्वेस्टमेंट ही हो गया। किस लिए करा होगा हमने? ज़मीन खरीदी होगी बैंक में, ताकि बैंक से इंटरेस्ट मिलता रहे, या ज़मीन जब महंगी होगी तो बेच देंगे, ठीक है। तो ये किस लिए हो गया कि होल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट हो गया। या बिजनेस ऑपरेशन के लिए क्या होगा? रेडीमेड गारमेंट्स बनाने के लिए जो मशीनरी लगी होंगी वो बिजनेस ऑपरेशन के लिए तो लगी थी, यानी वो जो मशीनें खरीदी थी वो किस लिए खरीदी होंगी? ताकि उन्हें जल्दी बेच दें या उनको रखें अब जब तक हमारा बिजनेस रहेगा, यानी वो किस लिए है? रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी। यानी मशीनरी जो खरीदी है उन पर जो पैसा लगाया है वो इसलिए खरीदी है कि ताकि वो बिजनेस में रहें, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए हमने खरीदी गई थी। वो जो पैसा लगा है मशीनरियों पर वो क्या है? नॉन करंट एसेट है हमारे लिए, ठीक है। वो जो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा है वो नॉन करंट एसेट है। तो बच्चों ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाती है नॉन करंट एसेट की, यानी ये रीसेल करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिक्स एसेट की तरफ को चलते हैं। फिक्स एसेट में क्या क्या होंगी? या तो ये फिक्स एसेट टेंजेबल होंगी, टेंजेबल, या इंटेंजेबल होंगी, ठीक है बच्चों। टेंजेबल का मतलब जो दिखाई दे सकती हो, वो एसेट जिन्हें हम टच कर सकते हो और जिन्हें हम देख सकते हो। तो क्या एग्जाम्पल होंगे उनके? है ना, फर्नीचर। अगर हमने बिजनेस में फर्नीचर करा है तो उसे हम देख सकते हैं। बिल्डिंग, और क्या होगा? लैंड, है ना, और मशीनरी, एटसेट्रा, ठीक है। इंटेंजिबल कौन सी होती है बच्चों?
जो दिखाई भी ना देती हूँ और टच भी ना कर सकते हो। ऐसी एसेट कौन सी होती हैं? जिनको हम देख सकते हो, छू सकते हो, वो तो समझ में आती हैं। जिनको हम दिखाई भी ना दे सकें, जो हमें दिखाई ना दे, तो बच्चों ऐसा एग्जाम्पल होता है गुडविल, है ना। तो गुडविल क्या होती है? पॉज कर दो। गुडविल, चलो। तो बच्चों ये गुडविल होता है इंटेंजिबल, होते हैं पेटेंट, है ना। और क्या होते हैं? ट्रेडमार्क, है ना। और क्या होते हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना। और होते हैं, चलो फिलहाल यही लिखते हैं एग्जाम्पल, एक्सेट्रा कर लेते हैं। तो पहले इन्हें समझ लेते हैं, है ना। ऐसे समझें कि मानो हमारे यहाँ पर आसपास एक फेमस ब्रांड चलता है। कौन सा ब्रांड है वो? अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें तो बीकानेर वाला होता है ना, या फिर पिज़्ज़ा हट वगैरह, ये सब होते हैं। अगर हम उनके बिजनेस को खरीदने लगें तो मानो उनकी जो टोटल ज़मीन बिल्डिंग बनाने की कीमत है वो कितनी है? वो 10 लाख रुपए है। तो क्या वो हमें 10 लाख रुपए में देगा? नहीं देगा, है ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने उस बिजनेस पर तो इतना पैसा लगा रखा है, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए जो उसने मेहनत की है, नाम बनाने में जो मेहनत करी है, यानी जो कस्टमर आते हैं वो उसके ब्रांड के साथ आते हैं। यानी कस्टमर जो आते हैं उस होटल में, वो उनके ब्रांड को देख कर आते हैं। तो वो हमसे कहेगा भाई मेरी जो बिल्डिंग है और ज़मीन की कीमत 10 लाख है, लेकिन मैं तुम्हें जो पिछले 20 साल से या 10 साल से मैं अपने बिजनेस को चला रहा हूँ, उसमें बड़ी मैंने मेहनत करी है। तो हम कहेंगे खरीदने पर भाई क्या हुआ भाई, अगर तुमने मेहनत करी है तो। वो कहेगा भाई मैंने मेहनत की है, मैंने जो नाम बनाया है अपने बिजनेस का। तो हमने कहा भाई ठीक है, नाम बनाया तो हम क्या करें, उसमें नाम बनाया तो वो कहेगा कि मैंने जो ये नाम के लिए जो एफर्ट किए हैं, उस नाम से दूर दूर से कस्टमर आते हैं मेरे पास में, दूर दूर से कस्टमर आते हैं। और हमने कहा भी कस्टमर आते हैं, फिर तुम्हारे जब तुम मेरे नाम को ऐसे ही खरीद लोगे तो तुम्हारे पास भी तो कस्टमर आएंगे मेरे नाम की वजह से, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है। वो कहेगा कि मैंने जो मेहनत करी है, मेरी मेहनत की वजह से मेरे कस्टमर सारे तुम्हें मिल जाएंगे, यानी मेरे इस नाम की वजह से तुम बेनिफिट लोगे। हम कहेंगे भाई कितना बेनिफिट लेंगे? वो कहेगा भाई 5 साल तक तुम कस्टमर आएंगे तुम्हारे पास मेरे नाम की वजह से। हमने कहा 5 साल में तुम कितना प्रॉफिट कमा लेंगे? वो कहेगा 5 लाख रुपए कमा लोगे। तो हम कहेंगे ये लो 5 लाख रुपए, है ना। तो हमने किस लिए वो 5 लाख रुपए दिए? 10 लाख तो दिए उसकी ज़मीन के, 5 लाख किस लिए दिए? वो कह रहा था कि मेरे नाम की वजह से तुम 5 साल तक प्रॉफिट कमाओगे। तो हमने उस नाम के पैसे उसको दे दिए। उसको क्या कहते हैं हम? गुडविल कहते हैं हम। वो जो पैसा दिया है हमने, गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करा जाएगा। तो दूसरा होता है पेटेंट। पेटेंट राइट होते हैं, है ना, कॉपीराइट होते हैं, है ना। पेटेंट राइट भी लिख लें, कॉपीराइट भी लिख लें। क्या होते हैं कॉपीराइट? कि अगर कोई सिंगर, है ना, कोई गाना गा दे तो क्या हम सेम प्रोड्यूस कर सकते हैं गाना? या हमने एक मूवी रिलीज कर दी एक नाम से, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति उसी नाम से मूवी रिलीज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर एक मूवी को प्रोड्यूस करता है और उस नाम को वो कॉपीराइट करा लेता है, तो हम सेम नाम नहीं रख सकते, है ना। यानी वो नाम को क्या करा लेता है? पेटेंट राइट कर लेता है। ऐसे ही अगर मार्केट में रिलायंस का मोबाइल आ रहा है तो हम क्या एक चाइनीज़ वाले या डुप्लीकेट हम मोबाइल बना सकते हैं उसी नाम का? नहीं बना सकते। या फिर एक ब्रांड चलता है रेमंड्स, है ना। तो जो रेमंड्स आता है, तो क्या हम कपड़े की एक फैक्ट्री लगाकर रेमंड के नाम से बेचना शुरू कर दें? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि रेमंड्स ने अपने नाम को क्या करा रखा होगा? पेटेंट राइट कराया होगा। और उस नाम की वजह से जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक एसेट की तरह ट्रीट करा जाता है। वो क्या हो जाते हैं? इंटेंजिबल एसेट हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों बेसिकली ये इंटेंजिबल एसेट होती हैं, ये टेंजिबल एसेट होती हैं। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर आते हैं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल कौन सा था बच्चों? ये जो हमने इन्वेस्ट करे थे, ध्यान करो क्या बताया था, ये क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या थे? वो इन्वेस्टमेंट जहां हमने
ये तो हमने अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए खरीद रखा था। एसेट जो खरीदी है वो किस लिए है, ये वाला पॉइंट था ये ऑफ बिजनेस, है ना। ये जो थी हमारी फिक्स एसेट, चाहे वो ये वाली हो या ये वाली हो, ये किस लिए थी, बिजनेस ऑपरेशन के लिए, यानी बिजनेस चलाने के लिए जो हमने कर रखा। लेकिन अगर बिजनेस से बाहर कहीं पैसा लगा रखा, यानी हमारे एग्जांपल में रेडीमेड गारमेंट का एग्जांपल था, है ना। रेडीमेड गारमेंट जहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, उसकी लगाने वाली मशीनरी, है ना, और रेडीमेड का जो ब्रांड हमने बना रखा होगा वो इन कैटेगरीज में आ जाता है। मशीनरी हुई, बिल्डिंग हुई, फर्नीचर हुआ, उसमें वो सब इस कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अगर हमने कहीं बाहर ज़मीन लेकर डाल दी, किस लिए, कि महंगी होगी तो बेच देंगे, बैंक में कुछ FD करा दी, किस लिए, कि इंटरेस्ट मिल जाएगा हमें, तो वो कहाँ कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन करंट कैटेगरी में। ठीक है, दो कैटेगरी क्लियर हो जाती है, एग्जाम्पल में लिख लेना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, यानी अगर हमने किसी को एडवांस दे रखा है, पहले लायबिलिटी में चल रहा था कि हमने किसी से लोन ले रखा है और उसका पेमेंट हमें कब करना है, 12 महीने के बाद करना है, तो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, वो नॉन करंट एसेट, तो ये वही आ जाता है उसकी अगर व्यूज से देखे तो, दूसरे व्यक्ति की व्यू से। यानी मीन्स क्या है यहाँ पर, कि हमने लोन दे रखा है यहाँ पर और हमें जो रीपेमेंट मिलेगा ना वो 12 महीने के बाद मिलेगा, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम करंट एसेट पर बच्चों। तो करंट एसेट कौन सी होती हैं, विद इन 12 मंथ वाली, ये कौन सी थी, बियॉन्ड 12 मंथ, इनका पेमेंट हमारे पास, ये कब तक रहेंगी हमारे पास, 12 महीने से ज़्यादा है, और ये 12 महीने के अंदर ही अंदर हमें कैश में कन्वर्ट कर लेनी है। करंट लायबिलिटी का मीन्स क्या था, कि 12 महीने के अंदर अंदर ही हमें पेमेंट करना होगा, 12 मंथ, यानी विद इन ईयर में हमें उसका पेमेंट करना होगा। और यहाँ विद इन ईयर में पेमेंट रिसीव करना होगा, क्योंकि ये एसेट हैं। जैसे स्टॉक, है ना, किस चीज का स्टॉक होता है बच्चों, गुड्स का स्टॉक, यानी गुड्स हमारे लिए क्या होता है, जिसकी भी हम सेल परचेज कर रहे हो। हमारे एग्जांपल में रेडीमेड हमारे लिए, जब हमने रेडीमेड बनाकर तैयार रखा होगा तो वो हमारे लिए गुड्स है, तो उसका स्टॉक ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फर्नीचर का स्टॉक रखा हुआ है तो हमारा काम फर्नीचर का नहीं है, फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गई, एसेट। ठीक है, जो हमारा काम है, जिसको सेल परचेज करने का हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, गुड्स। ध्यान रखना बच्चों, एक होता है हमारे लिए गुड्स और एक होती है एसेट, है ना। तो गुड्स क्या है, हमारे लिए रेडीमेड गारमेंट जो है वो गुड्स है ना, और बाकी अदर चीजें क्या हो जाएंगी, वो एसेट हो जाएंगी। ठीक है, मानो मैंने फर्नीचर के लिए कहा, तो फर्नीचर का जो हमारे पास फर्नीचर रखा हुआ है वो क्या है, एसेट। अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर बनाकर बेचने का होता या फर्नीचर खरीद कर बेचने का होता, तो फर्नीचर क्या हो जाता हमारे लिए, गुड्स हो जाता, और ये क्या हो जाता, रेडीमेड। तो एसेट हो ही नहीं सकती, खैर, है ना। चलो फिर भी हम इसको मान लेते हैं, कुछ और होता अदर, या कह सकते हैं एसेट है ये। ठीक है, तो ये हमारे लिए गुड्स वो जिसकी हम सेल परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम इसको ले लेते हैं कि देखो स्टॉक किस लिए होगा, यानी वो गुड्स जिसका हम सेल परचेज कर रहे हैं, हमने किस लिए रख रखा होगा, क्या सोचते हैं हम कि जल्दी से जल्दी बिक जाए या लंबे समय बाद बिके। भाई जब हम दुकान खोल कर बैठे हैं या बिजनेस खोल कर बैठे हैं तो ये सोच कर बैठे हैं कि हमारा गुड्स जल्दी बिके, यानी विद इन 12 मंथ वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो मीन्स हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, हमेशा करंट एसेट। फिर इसके बाद डेटर, यानी डेटर्स कौन होते हैं, वो व्यक्ति जिनको हम उधार गुड्स बेचते हैं। एक मिस्टर वाई है, हमने उसको 10,000 रुपये के रेडीमेड्स बेचे, अगर उसे नगद बेच दिए तो वो कैश दे गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा डेटर नहीं है। लेकिन अगर वो हमसे उधार लेकर गया तो वो हमारा कौन बन जाएगा, 10,000 का डेटर बन जाएगा। ठीक है, डेटर मीन्स ए पर्सन हु परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटर।
तो जिसको हमने उधार बेचा होगा क्या सोचकर बेचा होगा कि जल्दी देकर जाए या बहुत लंबे समय बाद देकर जाए। तो जनरली ये माना जाता है कि वो जल्दी ही 12 महीने के अंदर अंदर देकर जाएगा। तो स्टॉक, डेटर एटसेट्रा हम कर लेते हैं। कैश भी आता है, तो कैश तो वैसे ही करंट पहले से ही कैश होता है, तो इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, है ना बच्चों। ये हमारे इसकी बेसिक्स टॉपिक्स हुए हैं एसेट के। अब हमारे पास ये बचता है फिक्टिशियस एसेट, तो इसको हम रेफर कर देते हैं, है ना, आगे के लिए, क्योंकि अभी मैं इसको समझाऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो फिक्टिशियस एसेट हम कब समझेंगे, जब बैलेंस शीट समझेंगे, यानी उसके कुछ कंटेंट समझ लेंगे या उसकी साइड समझ लेंगे, तब मैं इस फिक्टिशियस एसेट को आपको समझाऊंगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा टिपिकल होगा आपको समझाना वीडियो के थ्रू। तो ये हम रेफर कर लें, नोट कर लेना, मुझे याद दिलाना जब भी मैं बैलेंस शीट के बारे में कुछ बताऊं। तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान से करनी है, कर लो नोट इसे।